हेलो बच्चों, मैं श्वेता मिश्रा बीएड विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर आप सबका साकेत पीजी कॉलेज द्वारा संचालित इस ई कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन सेवाएं एवं निर्देशन कार्यक्रम भाग 2। पहले भाग में बात हो चुकी है। क्लास को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी लेक्चर्स जो हैं आपको समय समय पर इसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और इसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमने आपसे बात की थी कि निर्देशन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उन सेवाओं के बारे में हमने पिछली कक्षा में बात भी की थी। जो सेवा थी सूचना सेवा, मूल्यांकन सेवा, परामर्श सेवा और स्थापन सेवा, पूर्वाभिमुखी सेवा, सुधारात्मक सेवा, अनुवर्तन सेवा। इनमें से कुछ के बारे में बात हो चुकी है। जो आज बचे हुए हमारी उसकी सेवा के पार्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक हम आपको बताते हैं। हमारा टॉपिक है निर्देशन सेवाएं एवं कार्यक्रम भाग 2। पहले पे बात हो चुकी है, अब दूसरी की बात करेंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक है आज का। आज इन विषयों पे हम समय के अंतर्गत सारी बातों पे चर्चा करेंगे, सारी बातों का आपको अर्थ बताएंगे। जिनमें पहला हमारा टॉपिक है अनुवर्ती सेवा। अनुवर्ती सेवा क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य निर्देशन के क्षेत्र में। दूसरा पूर्वाभिमुखीकरण सेवा, इसके अर्थ एवं उद्देश्य पे बात करेंगे। और तीसरा है सुधारात्मक सेवा, अर्थ एवं उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। और आखिरी रहेगी मूल्यांकन सेवा। सूचना सेवा पे हमारी आपकी बात हो चुकी है, स्थापन सेवा पे बात हो चुकी है। तो आज के हमारे ये प्रमुख बिंदु हैं जिसमें हमें बात करनी है। ठीक, तो पहले आता है अनुवर्ती सेवा। अनुवर्ती सेवा है क्या? अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग माना जाता है, प्रमुख अंग माना जाता है। कुछ शिक्षा शास्त्री जो हैं वो अनुवर्ती सेवा को मूल्यांकन सेवा के अंतर्गत रखते हैं, उसका अंग मानते हैं या उसी का पक्ष समझते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से इनमें थोड़ी सी विभिन्नता है। हम मूल्यांकन सेवा को और अनुवर्ती सेवा को एक नहीं कह सकते हैं। ये भिन्नता क्या है? अनुवर्ती सेवा का गठन छात्रों को विद्यालयी, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या जीविका में उत्तम समायोजन के योग्य बनाने से होता है। अर्थात जब अनुवर्तन सेवा व्यवस्थित जांच पड़ताल करने के बाद एक सूचना तैयार करने का कार्य है, उस सूचना के आधार पर हम विद्यालयी कार्यक्रम को, पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधियों को, उद्देश्यों को, उनमें क्या सुधार लाया जा सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना अधिक प्रयास और किया जा सकता है, किन नवीन तकनीकों को प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य को और प्राप्त करने में सरलता अपना सकते हैं, इन सारी बातों को सम्मिलित किया जाता है। इसी को हम अनुवर्ती सेवा कहते हैं या इंग्लिश में इसे फॉलो अप सर्विस करते हैं। फॉलो करना मतलब कि अनुवर्तन सेवा व्यवस्थित जांच पड़ताल की वह श्रृंखला है जो यह जानने का प्रयत्न करती है कि निर्देशन सेवा किस सीमा तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सक्षम हो रही है। ठीक, अगला है मतलब शैक्षणिक कार्यक्रम विशेष जो भी छात्र है वो अपने शैक्षिक कार्यक्रम में कहाँ तक आवश्यक सफलता उसको मिल रही है, उस उद्देश्य की प्राप्ति को प्राप्त करने में वो कितना सफल हो रहा है। इन सारे बातों का, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत प्राप्त होता है। अनुवर्ती सेवा का गठन, अनुवर्ती सेवा जो अबुद्धिमत्तापूर्ण कोई चुनाव कर लिया जाए, मतलब अतर्क संगत जो हमारे अनुकूल ना हो, उसके बारे में चुनाव का पता लगाने में सहायक होती है। और पता लगाने के बाद उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में भी अनुवर्ती सेवा हमारी मदद करती है, मतलब हमें रास्ता दिखाती है। तो इसलिए इस प्रकार के निर्देशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी विद्यालयी संगठन में, विद्यालय प्रांगण में या खासकर शैक्षणिक और व्यावसायिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी विद्यालय होते हैं, जो भी संगठन होते हैं, उनमें इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। क्योंकि उसी के आधार पर जब अनुवर्ती सेवा का प्रयोग करेंगे हम, तो इसके आधार पर हम वहाँ की उससे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, उन कमियों को समेटा जाता है, उन विशेषताओं को जाना जाता है कि जिनके आधार पर हम या छात्र या कोई भी व्यक्ति
किस ढंग से किस सीमा तक समायोजन कर सका है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कितना ज़्यादा वो उन्मुख हो पाया है, या उसके उद्देश्य की प्राप्ति में से कहाँ भी कोई रुकावट अगर आ रही, कोई समस्या आ रही, तो समस्या क्या है, इसके बारे में हम इस सेवा के अंतर्गत हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुवर्तन सेवा निर्देशन सेवा कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है, प्रमुख उसका आधार है, जिसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। और यह मूल्यांकन सेवा से थोड़ा सा भिन्न भी है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं कि मूल्यांकन सेवा से इसका अर्थ थोड़ा सा भिन्न होता है। अब बात करते हैं कि अनुवर्ती सेवा का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के तहत इसको हम निर्देशन सेवा का अंग बना के रखते हैं या इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, इन बातों पे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी अनुवर्ती सेवा कहते किसे हैं। अब बात आती है कि अनुवर्ती सेवा द्वारा किन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं, मतलब कि हम अनुवर्ती सेवा का प्रयोग करते हैं जब, तो हमारे सामने उस वक्त क्या क्या प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें ऐसी सेवा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अनुवर्ती सेवा के आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं, छात्र को संतुष्ट करते हैं या किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न होता है कि विद्यार्थीगण किस सीमा तक निर्देशन कार्यक्रम का उपयोग कर रहे हैं। अभी हमने आपको बताया कि अनुवर्ती सेवा का यही कार्य ही है, इस सेवा को प्रदान करने का यही अर्थ होता है कि हम ही जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति किस सीमा तक अपने निर्देशन कार्यक्रम का उपयोग कर रहा है, क्योंकि बिना निर्देशन के कोई भी कार्य आप सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें अनुवर्ती सेवा के माध्यम से पता चलता है कि आपने निर्देशन सेवा का उपयोग कहाँ तक किया है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, विद्यार्थियों के नियोजन कार्यक्रम पर निर्देशन सेवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब विद्यार्थी जिस भी उद्देश्य को लेकर चल रहा है, जिस भी कार्यक्रम को उसने नियोजित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए या उस पर कार्य करने का विचार किया है, उस पर कार्य कर रहा है, ऐसे कार्य के लिए नियोजन कार्यक्रम निर्देशन सेवाओं का क्या प्रभाव पड़ा है। मतलब जो भी निर्देशन से प्राप्त हुआ है वह उस पर कितना प्रभावित हुआ है, वह उससे कितना प्रभावित हुआ है, उस पर कितना प्रभाव डाला है। इस प्रश्न का उत्तर हम अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, किस सीमा तक विद्यार्थी कर्मचारी अपनी सामर्थ्य का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात अनुवर्ती सेवा के द्वारा हम यह पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति के अंदर उसकी जो भी क्षमताएं हैं, जो भी उसके अंतर्निहित गुण हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो बाहर निकलें। अगर हैं तो क्या है, पहली चीज़ पहचानना, और दूसरा पहचानने के बाद उसका किस सीमा तक हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में पता लगाना। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यक्रम किस सीमा तक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। अनुवर्ती सेवा विशेषकर शैक्षणिक प्रांगण में या व्यावसायिक स्तर पर अधिक इसका प्रयोग किया जाता है, अधिक सफल सिद्ध हुआ है। तो कोई भी विद्यालय अपने शैक्षिक उद्देश्य को या अपने शैक्षिक कार्यक्रम को किस सीमा तक उसने सफल बनाने का प्रयास किया है और किस सीमा तक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, समाज की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अनुवर्ती सेवा के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगली बात, विद्यार्थी कर्मचारी किस सीमा तक अपने कार्यस्थल पर समायोजन स्थापित कर पा रहा है। कोई भी विद्यार्थी शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करता है, अगर वो किसी व्यवसाय में है तो वो अपने कार्यस्थल पर कितना अधिक समायोजन स्थापित कर पा रहा है, किस सीमा तक दूसरों के साथ समायोजन स्थापित कर रहा है, खुद को समायोजित कर रहा है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अनुवर्ती सेवा के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। अर्थात अनुवर्ती सेवा इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने का एक रास्ता है, एक मार्ग है। अब बात आती है कि अनुवर्ती सेवा का उद्देश्य क्या है। मतलब कि हम क्यों कहते हैं कि निर्देशन सेवा के अंतर्गत अनुवर्तन सेवा का स्थान है, उसे महत्व देना चाहिए। तो इन सारी बातों के लिए हम बताएंगे कि अनुवर्तन सेवा का उद्देश्य क्या होता है। पहला है विभिन्न कक्षाओं, पाठ्य विषयों एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्र की प्रगति का स्तर क्या है। मतलब
छात्र के स्तर को जानने के लिए वह किस सीमा तक शैक्षिक कार्यक्रमों में और पाठ्यसहगामी क्रियाओं में वो कितना सहयोग कर रहा है अपना, या उसे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है और इस सीखने के परिणाम स्वरूप वह किस स्तर पर पहुंचा है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनुवर्तन सेवा प्रदान की जाती है। दूसरी बात, सूचना प्राप्त करना, जिसका उपयोग ऐसे छात्रों की सहायता करने से किया जा सकता है जो भविष्य के बारे में योजना का निर्माण करते हैं। विद्यालय में क्या होता है कि शैक्षणिक जो प्रांगण होता है, शैक्षणिक संस्था जो होती है, वह अपने पुराने छात्रों का सारा रिकॉर्ड रखती है और वह किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस सीमा तक प्रयास कर रहे थे, इसके बारे में भी सारी जानकारी उनको होती है। वो सारा अपने पास आंकड़ा एकत्रित करते हैं, तो उन आंकड़ों को ही, मतलब उस सूचनाओं को ही उनका लाभ प्राप्त करते हैं। तो जो विद्यालय प्रशासन होता है वह उन सूचनाओं के आधार पर ही यह प्रयास करता है कि जो आगामी आने वाले छात्र हैं या जो छात्र वर्तमान में विद्या ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अपने उद्देश्य के, जो भविष्य के बारे में वो सोच रहे हैं, भविष्य की जो उनकी योजनाएं हैं, वो योजना का निर्माण अपने भावी जीवन के जो कर रहे हैं उसमें किस सीमा तक उनकी मदद की जा सकती है, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से इस अनुवर्तन सेवा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इस सेवा का उद्देश्य उन छात्रों को प्रगति का पता लगाना है जो कॉलेज या व्यावसायिक प्रशिक्षण में अध्ययन करते हैं। मतलब ऐसे जो छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या विद्या ग्रहण कर रहे हैं, दोनों छात्रों की बात कही गई है यहाँ पे, तो उन ऐसे छात्रों की प्रगति का पता लगाना, मतलब उनके अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो अपने उद्देश्य को लेके, अपने लक्ष्य को लेके किस सीमा तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं या करने की सोच रहे हैं या उनका प्रयास है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अनुवर्तन सेवा प्रदान की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये भी होता है। अगली बात, अनुवर्ती अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जो स्कूल का कार्यक्रम होता है, कोई भी विद्यालय अपने पूर्व की सूचनाओं को एकत्रित करके जब रखता है, उसी के आधार पर वह भावी जीवन का, या भावी साल का कह लीजिए, अपने यहाँ कार्यक्रम निर्धारित करता है कि अब आने वाले समय में जो समाज की मांग है उसके अनुकूल हमारा पुराना कार्यक्रम क्या था, अब हमें नवीन कार्यक्रम में क्या परिवर्तन लाने हैं, जिससे हम छात्र के आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, उसको उसके लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो सके, ऐसा क्या प्रयास हमें करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का हमें कह सकते हैं कि आकलन अनुवर्तन सेवा के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगली बात, छात्रों की व्यावसायिक रुचियों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए, अगर कोई छात्र किसी भी व्यवसाय को लेके पढ़ाई शुरू करता है, किसी व्यवसाय के चयन के लिए उसके मन में बात है और वो उस व्यवसाय के चयन की बात सोच रहा है, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं है या समाज की मांग परिवर्तित हो रही है, तो उसके अनुकूल जब वो व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहता है, व्यवसायिक परिवर्तन की मांग कर रहा है, तो उसकी मांग क्या है, वह किस ढंग से विचार कर रहा है, किस लिए विचार कर रहा है, किस स्तर तक विचार कर रहा है, इन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अनुवर्तन सेवा प्रदान की जाती है। यह अनुवर्तन सेवा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। दूसरी बात होती है कि इस सेवा के माध्यम से शिक्षक यह पता लगा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, उसकी सफलता किस सीमा तक हो पाई है। मतलब शिक्षक खुद का आकलन करने के लिए यह कार्य कर सकता है कि अनुवर्तन सेवा का प्रयोग कर सकता है कि कोई भी छात्र उसका या वह स्वयं अपने किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस सीमा तक सक्षम हो पाया है। खुद के मूल्यांकन के लिए भी यह अनुवर्तन सेवा या अनुवर्ती सेवा महत्वपूर्ण होती है। अब हम कह सकते हैं कि अनुवर्तन सेवा, बहुत शॉर्ट में देखा जाए तो हमें कहना चाहिए कि अनुवर्तन सेवा एक निष्पक्ष रूप से ऐसे आंकड़ों का एकत्रीकरण है जिसके आधार पर ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसी सूचनाओं का संकलन करना कहलाता है, जिसके आधार पर कोई भी शिक्षण संस्थान या व्यावसायिक संस्थान अपने आगामी कार्यक्रम को निर्धारित करता है, लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है। ये तो बात हो गई कि अनुवर्तन सेवा कहते किसे हैं, इसका अर्थ एवं उद्देश्य पे बात हुई। हमारी अगली बात, हमारा अगला टॉपिक ही था कि हमें क्या क्या जानकारी और चाहिए थी। हमने बात की अनुवर्तन सेवा, अर्थ एवं उद्देश्य की बात हो गई। अगला पॉइंट आता है पूर्वाभिमुखीकरण सेवा। अब इसका अर्थ और उद्देश्य पे बात कर ली जाए। पूर्वाभिमुखीकरण सेवा का अर्थ होता है जब छात्र छोटे स्तर से
बड़े स्तर पर विद्या ग्रहण करने की बात करता है, शिक्षा प्राप्त करने की बात करता है, तो उसके सामने भौतिक, शैक्षिक ही नहीं, भौतिक बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जब शिक्षा का स्तर निम्न से लेके उच्चता की ओर बढ़ता है तो शिक्षक को नहीं, छात्रों को समायोजन से संबंधित समस्या आती है। तो उस समस्या के समाधान के लिए उस समय यह पूर्वाभिमुखीकरण सेवा प्रदान की जाती है। अर्थात विद्यालय में पुस्तकालय को लेके, खेल के मैदान को लेके, कक्षाओं को लेके, पाठ्यक्रम को लेके ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं उसके सामने जहां वह समायोजन करने में असहज महसूस करता है। तो इस प्रकार की पूर्वाभिमुखी सेवा ही प्रदान करके छात्र को किस ढंग से सहज बनाया जाए, पाठ्यक्रम को सरल बनाया जाए, उसको इतना योग्य बनाया जाए कि वह समायोजन करने के योग्य हो सके। इस चीज़ के लिए पूर्वाभिमुखीकरण सेवा प्रदान की जाती है। जब कोई छात्र, मतलब कह सकते हैं कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश कर रहा है या विद्यालय से कॉलेज स्तर पर प्रवेश कर रहा है, तो उसके सामने जो भौतिक संरचना को लेकर समस्याएं आ रही हैं कि उसे कैसी कक्षाओं का प्रयोग करना चाहिए, कैसे पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार का समायोजन उसको कक्षा के अन्य छात्रों के साथ करना चाहिए, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अपना अधिक से अधिक कैसा योगदान देना चाहिए, उस योगदान के आधार पर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए, या उसका लक्ष्य अगर बदल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं जिस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं उस पर हमारा कार्य सफल ही हो, हमें सफलता मिल ही जाए, तो हो सकता है हमें अपने उद्देश्यों को परिवर्तित करना पड़े। तो ऐसे कौन से उद्देश्य जिनका पता लगाया जा सके। तो इन सारी चीज़ों को लेके बड़े स्तर पे जब समायोजन की स्थिति में रुकावट आती है, छात्र असहज महसूस कर रहा है, उसे समस्याएं आ रही हैं, तो इन समस्याओं के हल के लिए पूर्वाभिमुखीकरण सेवा प्रदान की जाती है। क्लियर? पूर्वाभिमुखीकरण सेवा का अर्थ हो गया। अब बात करते हैं उद्देश्य की कि निर्देशन कार्यक्रम में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य हैं इसके। तो जब कोई भी छात्र निम्न स्तर से उच्च स्तर की शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए प्रवेश करता है तो वह तब तक सफल नहीं हो पाएगा जब तक वह उस परिस्थिति में खुद को उसके अनुकूल नहीं कर लेता है या समायोजन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बिना समायोजन के वह खुद को उस जगह पे स्थापित नहीं कर पाएगा, खुद का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, अपनी योग्यता को वो पूरी तरह से निखार नहीं पाएगा, अपने लक्ष्य को या उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब ऐसी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पर पूर्वाभिमुखीकरण सेवा प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा छात्र उस बदलते हुए परिवेश में अपने नवीन जो उसको परिस्थितियाँ प्राप्त हुई हैं उसमें समायोजन कर सकता है, अपने आप को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकता है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास कर सकता है। तो जब ऐसी भौतिक संरचना को लेकर कहीं कोई समस्या उत्पन्न होती है समायोजन के से संबंधित, तब वहाँ पर पूर्वाभिमुखीकरण सेवा प्रदान की जाती है। ये तो बात हो गई हमारे दूसरे टॉपिक की कि पूर्वाभिमुखीकरण सेवा क्या है, इसका अर्थ और उद्देश्य पर चर्चा हो गई। अगली बात करते हैं हम सुधारात्मक सेवा। बात से स्पष्ट हो रहा है किसी चीज़ में सुधार की बात कही जा रही है, मतलब ऐसी सेवा प्रदान की जाने की बात कही जा रही है जिसके आधार पर हम कहीं भी कोई रुकावट है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को गलत मार्ग पे ले जाने के लिए सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार की सेवा प्रदान की जाएगी उसी को साधारण अर्थ में सुधारात्मक सेवा कहा जाएगा। अनेक व्यक्तियों की आवश्यक भाषाई क्षमता, वाक क्षमता, कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, तनाव और वहन करने की क्षमता, सामाजिक शिष्टाचार, इन सारी चीज़ों को लेके कभी कभी उनमें अशिष्टता दिखाई देती है। अशिष्टता कब दिखाई देगी? अशिष्टता का अर्थ उनके व्यवहार में प्रदर्शन ऐसा करते हैं वो जिसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि उनका समायोजन उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है, तभी तो उनका ऐसा व्यवहार है। मतलब आप अपने कार्य क्षेत्र के प्रति, अपने कार्य के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, तो ऐसे लोगों को इस प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है जिसे सुधारात्मक सेवा कहते हैं। जब भी
ऐसी कोई समस्या आती है आपको समायोजन से संबंधित, मतलब आप तनाव में हैं, व्यक्ति तनाव में है, छात्र तनाव में है, और इस तनाव या कुंठा के कारण वह ऐसा प्रदर्शन करे कि वह समाज के अनुकूल ना हो, उसके शैक्षणिक वातावरण के अनुकूल ना हो, तो ऐसे समय में उसको सुधारात्मक सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इस सेवा का उद्देश्य ये होता है कि इससे व्यक्ति अपनी क्षमता को आके, समाज के नियमों को जाने, उसके अनुकूल जो उसका एक मर्यादित आचरण है उसके बारे में जाने, अनुशासन को समझे। इसके लिए इस प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। और हमारी आखिरी सेवा है जिसे कहते हैं मूल्यांकन सेवा। मूल्यांकन का अर्थ होता है आकलन करना, है ना। किसी व्यक्ति के लिए अपने परिवेश का परिचय, मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। हमने कितना बेहतर प्रदर्शन किया, हमने लक्ष्य के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास किया, किस सीमा तक किया, किस आधार पर किया, और उसमें हमें कितनी सफलता मिली, इन सारी चीज़ों का अध्ययन या इन सारी चीज़ों के लिए मूल्यांकन सेवा का प्रयोग किया जाता है। किसी भी कार्य की सफलता या असफलता मूल्यांकन पर ही आधारित होती है। मूल्यांकन के द्वारा ही हम ये कह सकते हैं कि वह छात्र या वह लक्ष्य तक किस सीमा तक सफल हो पाया है। तो निर्देशन कार्यक्रम में मूल्यांकन सेवा का विशेष महत्व होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन सेवा का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। बात को ख़त्म करने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि समय समय पर हमारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और इसका लाभ आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशन।